कल ईद थी तो कुर्बानी को लेकर के काफ़ी रहता है उस वक्त सरकारें जो है बीजेपी की जहाँ वो इनका ध्यान होता है कि खुले में कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। अब महाराष्ट्र के अंदर एक कंट्रोवर्सी हुई, एक सोसाइटी के लोग जो है हाउसिंग सोसाइटी के अंदर मुस्लिम परिवार रहते होंगे, वो बकरों की कुर्बानी देना चाहते थे, उन्होंने बकरे बांध के रखे हुए थे। वहाँ के जो बाकी और लोग थे सोसाइटी के, उनको पसंद नहीं था। यही विवाद था ना सर, पुलिस भी आई, काफी कुछ हुआ था, बहुत कुछ हुआ। वो तो वो विवाद वहां चल रहा था। क्या बोले संजय राउत? बोले हिंदू कुर्बानी नहीं देते क्या? कामाख्या में क्या करने के लिए गए थे? वो शायद शिंदे साहब को याद दिला रहे थे कि आसाम गए थे, कि कामाख्या में क्या करने गए थे, कितने भैंसों की बलि दी थी। तो अपनी कुर्बानी पसंद है, दूसरे की कुर्बानी पसंद नहीं है। वो दोनों ने तुलना की दोनों की, और फिर कहा हम तो शिवाजी के वंशज हैं, हम तो मांसाहारी हैं, मराठा है, हम क्षत्रिय हैं, हम तो मांस खाते हैं, क्या प्रॉब्लम है? सुनिए। ये जो लोग बोल रहे हैं कुर्बानी के बारे में, महाराष्ट्र में कामाख्या देवी मंदिर में कितने कुर्बानी दी हमारे ये लोगों ने, कितने भैंसे कापे? 55। ये भी कुर्बानी है ना। तो अपनी कुर्बानी चलती है, दूसरे की कुर्बानी आपको चलती नहीं। महाराष्ट्र ये मांसाहारी है, छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। हम क्षत्रिय है, हम मराठा है, हम तो ये कुर्बानियाँ देते रहेंगे। हम अपने भी देश के लिए कुर्बानी देते हैं। अगर हम कुर्बानियाँ नहीं देंगे तो देश और महाराष्ट्र कैसा बचेगा? कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। अब अपनी कुर्बानी पे आ गए, हम तो देश के लिए अरे भाई समीर जी आप ही बोलिए, छोड़िए। ये बात तब कल्पना से परे है कि भाई शिवसेना का प्रवक्ता रहा, और शिवसेना जो मातोश्री से जो भगवा के इतनी प्रचंड लहर निकलती थी पूरे महाराष्ट्र के अंदर, जो बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व के लिए जाने जाते थे, धाड़ते थे, उन्हीं पार्टी के प्रवक्ता के लोग आज किस तरीके से, मतलब अब उद्धव ठाकरे का क्या थे और क्या हो गया शिवसेना की, उन्होंने क्या हालत कर दी। अच्छा हुआ एक नाथ शिंदे चले गए अपने 55 एमएलए को लेकर, क्योंकि इस तरीके से माहौल में कौन रह सकता था। इलॉजिकल बात, मतलब क्या कंपैरिजन कर रहे हैं आप? आपके विधायक टूट के चले गए, ठीक है, आप उनको जो कह रहे हो, लेकिन आप इस बात का समर्थन कर रहे हो। बाला साहेब ठाकरे ने तो क्या कहा था? बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि ये सारा बंद होना चाहिए, बकरी ईद के दिन और ईद के दिन जिस तरीके से लाल होता है। जब हमारी सरकार आएगी, और जब उनकी सरकार बनी थी उस समय उन्होंने कोशिश भी की थी कि महाराष्ट्र के अंदर ये लागू हो कि इस तरीके से सार्वजनिक स्थान पर आप कोई बलि न दे सके। और वही आज संजय राउत इस बात का समर्थन कर रहे हैं। ये दो लाइन मराठी में चाह रहे हैं आपसे। अब सर संजय राउत ने क्या, संजय राउत को सारी भाषा समझ में आती है, मराठी क्या, वो तो ऐसा राजनेता वो सारी भाषा समझ जाता है। लेकिन अब जिस तरीके से राजनीति को महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे और संजय राउत लेकर जा रहे हैं, अब ये बता रहे हैं कि वो राहुल गांधी के पदचिन्हों पे चल रहे हैं। अब उन्हें सिर्फ मुसलमानों वोट की चिंता है, हिंदुत्व का वोट उनके हाथ से निकल चुका है, वो इस बात को समझ गए। अगली खबर पे आ जाइए, इससे अगली खबर पे आ जाइए। अब ये भी ऐसी अचंभे वाली खबर है, नीट एग्जाम को लेकर के कल काफी बैठकें दिल्ली में हुई थी। नीट का री एग्जाम होने वाला है, पिछला पेपर लीक हो गया था। खबर यह है कि, अच्छा इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सब जगह छपी हुई खबर आपको मिलेगी कि सेना की मदद ली जाएगी एग्जाम कराने में। सेना की मदद ली जाएगी एग्जाम कराने में। अब अभी आगे देखते हैं। सीरियस बात है ये मैं फिर कह रहा हूं, सरकार की तरफ से कोई कॉन्फर्मेशन इसका अभी तक नहीं आया। 21 जून को री एग्जाम होना है। अब इसके प्रश्न पत्रों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि लीक वहीं से होता है ना, इंडियन एयरफोर्स की मदद लेने की बात चल रही है। सरकार होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के तहत गृह मंत्रालय, राज्य पुलिस, अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर परीक्षा पूरी सुरक्षा के साथ कराने की कोशिश कर रही है। अब एयरफोर्स की मदद ली जाएगी, अटपटी लगती है बात। रक्षा मंत्री से भी कल शायद मीटिंग हुई है इसको लेकर के। अटपटी तो है बात, लेकिन क्या ऐसा कहीं होता है? होता है, चाइना में होता है। चाइना में जैसे हमारे यहाँ ये सीयूईटी एग्जाम होता है, उनके यहाँ भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है, बहुत बड़ा, उसमें भी लाखों बच्चे बैठते हैं वहाँ के, वो वहाँ की सेना कंडक्ट कराती है। इसके ऐसा नहीं है कि इसके पैरेलल दुनिया में नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ जरूर इस पर तंज कसे जा रहे हैं। वो शिवसेना यूबीटी की सांसद हैं प्रियंका जी, उन्होंने कहा कि फिर सबमरीन भी बुला लेना, नेवी की मदद भी ले लो, है ना, तो उसमें कर लेना है जाकर के। तो ये तंजवंज तो सब अपनी जगह ठीक है। ये चीन में गाओकाओ नाम से होती है परीक्षा, वहां की सेना इसको कराती है, कंडक्ट कराती है। दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी है कराने वाली वो। बट सवाल ये कि हालात ये हो गए, ये सरकार की एक तो ये दिखाता है कि सरकार अफोर्ड नहीं कर सकती इस बार कुछ भी गलत हो जाना इसमें। नहीं, लेकिन सौरभ जी ये तो मतलब इसको कहते हैं ना कि जो कुछ बचा है पर्दा हटा दिया है, देख लो। ये विचित्र है भाई। मैं अभी भी मानता हूं कि ये खबर सही न निकले। सेना एग्ज़ाम कराएगी, चाइना में होता है,
और पहली बात तो मैं हमेशा कहता हूं कि चाइनीज मॉडल कोई भी यहां नहीं चल सकता। 2009 में जब यूपीए की सरकार एसीजेड पॉलिसी कॉपी कर रही थी ना चाइना की, तब भी मैंने एक बहुत बड़ा लेख लिखा था और बताया था कि कैसे ये फ्लॉप होने वाला है, फ्लॉप ही हुआ। ये भारत में एग्जाम बिना किसी गड़बड़ी के होते हैं। हमारे शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्रालय का आत्मविश्वास हिल गया है, तो इस तरह की खबरें आ रही। मैं फिर कह रहा हूं कि ईश्वर करे कि ये खबर गलत साबित हो, ऐसा होना नहीं चाहिए। ढंग से एग्जाम होना चाहिए और जो लोग एग्जाम में गड़बड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी।